हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, कंपनी की जो मार्केट के हिसाब से जिस दिन भी हम वैल्यू चेक कर रहे हैं वो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू होती है। उसको निकालने का तरीका क्या है? जितने भी कंपनी के बाजार में शेयर लिस्टेड हैं, शेयर होल्डर के पास में है शेयर है, उन शेयर्स की टोटल जो प्राइस चल रहा है, क्योंकि प्राइस तो हर रोज हर मिनट अप एंड डाउन रहेगा, तो उसके साथ में जो प्राइस है और जो उसके शेयर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू निकलती है वो कंपनी की मार्केट कैपिटल है। फॉर एग्जांपल, जैसे रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर अभी आजकल के समय में चल रहा है 29,003,000 यानी कि 2900 3000 के आसपास। आज अगर रिलायंस का शेयर 2900 रुपए पे है तो आप अगर देखना चाहो तो गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो कि कंपनी के टोटल लिस्टेड शेयर्स कितने हैं, तो वहां पे जो शेयर्स होंगे उसके साथ में जो करंट रेट चल रहा है, अगर आज का रेट 2900 रुपए है तो आप 2900 के साथ में अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो मार्केट कैपिटल। आज ही अगर कंपनी का शेयर 3000 रुपए हो गया तो उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। इसी तरह से कंपनी की वैल्यू निकलती है कि वो इतने लाख करोड़ की है, इतने हजार करोड़ की है। तो ये जो चीज है ये कंपनी की टोटल वैल्यूएशन दिखाती है। इसी चीज को कैटेगराइज करने के लिए कि कंपनी कौन किस टाइप की है, तो इनको तीन डिवाइड्स के अंदर, तीन जो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। उसके अंदर कौन कौन आएगा? नंबर 1 लार्ज कैप, नंबर 2 मिड कैप और नंबर 3 स्मॉल कैप। लेकिन तीनों में फर्क क्या होता है? इन तीनों की बहुत कुछ अलग अलग डेफिनेशंस भी बना लेते हैं कुछ लोग। तो मेन जो सबसे मेन है, सबसे पहले अगर हम देखें स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि पुराने समय में बहुत वैल्यू के हिसाब से भी निकालते थे, लेकिन आजकल के समय में क्योंकि 5000 करोड़ की कुछ वैल्यू नहीं बची है। पहले क्या होता था? 5000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए की कम की जो कंपनी होती है, जो उसकी टोटल वैल्यूएशन होती है, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। मिड कैप 5 to 20 यानी कि 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए के बीच की जो कैपिटल वाली कंपनी है उनको बोलते थे मिड कैप। और 20,000 करोड़ इससे ऊपर की जो कंपनी है उनको लार्ज कैप। इसकी एक अलग सी डेफिनेशन अभी आजकल करने लग गए हैं, उसको बोलते हैं कि जो टॉप की 100 कंपनीज होती हैं, टॉप की 100 कंपनीज हैं, उनको बोला जाता है लार्ज कैप। उसके बाद में जो 101 से लेके 250 तक की जितनी कंपनीज हैं उनको बोला जाता है मिड कैप, और 251 इसके बाद की जितनी भी कंपनीज हैं टोटल वो स्मॉल कैप। ये कैलकुलेशन क्योंकि वैल्यू के हिसाब से जब डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है तो वैल्यू अप भी जाती है और वैल्यू डाउन भी जाती है, तो दोनों चीज़ों में से कोई भी आप तरह से कर सकते हो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। बट मेन चीज़ है कि लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियां, एस्टैब्लिश कंपनियां होती हैं, जिनको बोल सकते हैं ना डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। तो जो लार्ज कैप कंपनीज हैं ये डेवलप्ड कंट्री की तरह हैं। इनके अंदर पैसा लगाने में, कंपनी की स्टैब्लिशमेंट में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सेटिंग होती है, जिनके डाउन जाने के तो चांसेस कभी भी हो सकते हैं कि अगर कोई न्यूज़ आ गई खराब। बट ये कंपनियां एस्टैब्लिश होती हैं, मैनेज्ड होती हैं, बहुत अच्छा इनके अंदर एक सेफ्टी पर्पज रखा जाता है। मिड कैप कंपनियां कौन सी होती हैं? ग्रोइंग कंपनी। और स्मॉल कैप न्यू कंपनीज जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कि पोटेंशियल जहाँ रहेगा वहाँ रिस्क भी रहेगा, कंपनी ज़्यादा अप भी जा सकती है, डाउन भी, दोनों चीज़ों के काम हो सकते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा हमारी नॉलेज के ऊपर कि हमारी नॉलेज क्या है। अगर हमारी नॉलेज और हम आइडेंटिफाई करने में सक्षम हैं, इफ़ वी आर कैपेबल, तो हम उस कंपनी को चेक कर सकते हैं। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें ट्रेडिंग करने में। बट हाँ, लार्ज कैप कंपनी के अंदर जो हमने पिछले टॉपिक में बात किया था, लिक्विडिटी वो बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है, हमारा ट्रेड नहीं रुकता। चाहे हमारे पास 1000 करोड़ रुपए के शेयर भी हो, अगर वो भी आपको बेचने, वो भी आराम से बिक जाएंगे। लेकिन जो कंपनी ही 5000 करोड़ की है उसमें आप 1000 करोड़ के शेयर्स पहली बात तो मिलेंगे नहीं इतना, तो उसके अंदर फिर सर्किट लग जाता है। एक सर्किट भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक कोशिश करेंगे चलो सर्किट के ऊपर। जो हमारे वीडियोस में पॉइंट्स आते रहेंगे उसी बेस पे भी हम करते रहेंगे, ताकि जो बीच के वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आ जाए कि सर्किट होता क्या है, कैसे लग जाता है। तो मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है लार्ज कैप कंपनी में ट्रेड करने का कि वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, लिक्विडिटी फुल है, वोलेटिलिटी भी वहां पे ठीक मिलती है,
और आपका ट्रेड अटकता नहीं है। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनी है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसके अंदर अगर एंट्री कर लेते हैं और उसमें अपर सर्किट लग गया, हमने शेयर खरीद लिया, अपर सर्किट लग गया, तो हम उसको एग्जिट नहीं कर सकते और फिर हमारे ऊपर पेनल्टी लगती है। 4-5 दिन के बाद हमारा शेयर ऑक्शन में निकलता है। ये भी एक बहुत अलग अलग टॉपिक है। जब कोई फंस जाता है इस चीज़ के अंदर, जब उसे पता लगता है कि ये होता क्या है। मेरे साथ भी कई बार हुआ, जब पहले था मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि जिस कंपनी में सर्किट में एक बार सर्किट लग गया, सर्किट लगने के बाद तो कंपनी क्या होगी, आपने सेल कर दिया, बाई चांस सर्किट लग गया तो उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है। आप बाइंग तो कर ही नहीं सकते, आप इंट्राडे में बाय नहीं होएगा तो फिर वो नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर वो चला जाता है, T+3 के अंदर जाके आपको इंट्राडे वाला निकलता है। एक डू नॉट एक्सरसाइज है, वो ऑप्शन का है, वो थोड़ा अलग खतरनाक है, वो एक अलग टॉपिक है, वो ऑप्शन के अंदर चलाएंगे। बट फिलहाल जो हमने यहाँ पे करना है वो करना है कि मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, जैसे तीनों की तीनों ही कंपनियां हैं, तो हमें इनमें पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को डाइवर्सिफाइड करके लगाना चाहिए। ये नहीं कि पूरे का पूरा पैसा लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप किसी में भी लगा दो। पैसे को मैनेज करके लगाना है, बिल्कुल हमें आइडेंटिफाई करना है, रिसर्च करनी है, हमारी जो स्टडी है उसके बेस पे हमें एनालिसिस करना है और फिर मार्केट के अंदर आगे बढ़ना है। और जो हमारा एम है मार्केट को सीखना, मार्केट से अर्न करना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको सीखने के बाद ही आगे बढ़ाएं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग वाला काम नहीं करना है। मार्केट में एंट्री कर ली और वहीं से कुछ भी तुक्काबाजी काम नहीं करनी है। हर चीज़ के पीछे एक प्रोसेस है, तो हम प्रोसेस पूरा करेंगे, सीखेंगे, जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं सिखाऊंगा। आपसे जितना टाइम लगता है आप सीखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।